यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज, जिनका दिव्य चरित्र और पूरा हिंदू संसार बहुत धूमधाम से और पढ़ता है, अध्ययन करता है। हनुमान जी महाराज हम हिंदुओं के लिए आराध्य हैं। हनुमान जी महाराज का जन्म ही जो है और भगवान श्री राम की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए हुआ। भगवान श्री राम के और अंश ही हनुमान हैं। कथा आती है, महाराज दशरथ ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो अग्नि भगवान ने और उस खीर को प्रसाद रूप में दशरथ को दिया। दशरथ ने उसी प्रसाद को, उसी खीर को महारानी कौशल्या को दिया। कौशल्या माँ ने उस प्रसाद का आधा भाग स्वयं लिया और आधा भाग उसका एक हिस्सा कैकेयी को और एक हिस्सा सुमित्रा को दिया। ये ऋषि का आशीर्वाद था, ऋषि का प्रसाद था। इसी से पुत्रेष्टि यज्ञ सफल होना था। तीनों रानियां अपने अपने कक्षों में जा रही थी उस खीर को लेकर के। कथा का प्रसंग आता है कि सुमित्रा के हाथों से एक गिद्ध नामक पक्षी ने अचानक वो खीर का बर्तन झपटा मार करके उठा दिया और उसको लेकर के आकाश मार्ग से वो उस खीर खाने के लिए आगे बढ़ गई आकाश मार्ग में। और उस खीर को लेकर के वो सीधे उस पर्वत पर, जिसका नाम अंजनेय पर्वत भी आज कहते हैं, जहाँ पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी, पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वो भी पुत्र की कामना के लिए। और वो पक्षी उसी पेड़ पर बैठ करके खीर खाने के उद्देश्य से वहाँ बैठा। भगवान की प्रेरणा ऐसी हुई कि उसके हाथों से वो खीर छूट गया और सीधे नीचे, वृक्ष के नीचे माँ अंजना बैठी हुई तपस्या कर रही थी, अंजना माँ के आंचल में वो खीर गिर गया। माँ अंजना ने वो खीर को देखा, विचार किया शायद ये भगवान का आशीर्वाद है, और भगवान का आशीर्वाद मान करके उस खीर को भक्षण किया। और उसी से हनुमान जी माँ अंजना के गर्भ में आए, गर्भ से प्रकट हुए। तो जिस खीर से भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, उसी खीर का दूसरा अंश जो है, जो भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण आदि हुए, तो उसी अंश से हनुमान जी महाराज भी हुए हैं। इसलिए हनुमान के विषय में स्वयं ऋषियों ने कहा है कि आश्वन्यस्यासिते पक्षे स्वात्यां भौमे चतुर्दशी मेष लग्ने अंजनी गर्भा स्वयं जातो शिवो हरः, कि स्वयं साक्षात अंजनी माँ के गर्भ से भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान राम का आविर्भाव नवमी तिथि को हुआ और हनुमान जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में, पौर्णिमासी के प्रथम प्रहर में, ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी महाराज का आविर्भाव हुआ। कहीं कहीं चतुर्दशी तिथि का उल्लेख किया गया है। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः
मे संलग्ने अंजनी गर्भात् प्रादुर्भूतः स्वयं शिवः, कि भगवान शिव स्वयं माँ अंजनी के गर्भ से और प्रकट हुए। कथा का प्रसंग इस प्रकार से आता है कि जब देवताओं की सभा थी, सबको पता चला कि रावण का विनाश करने के लिए स्वयं साक्षात भगवान हरि और मनुष्य रूप में अवतार धारण कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा था कि हे देवताओं, आप भी पृथ्वी पर जाकर के भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करो, और उस अवतार में क्योंकि भगवान मनुष्य अवतार धारण कर रहे हैं तो उनको उनकी सहायता के लिए तुम विभिन्न रूपों में जाओ, प्रतीक्षा करो। सभी देवता लोग चले। भगवान शिव ने भी विचार किया कि मैं भी और इस अवसर का लाभ उठाऊं। भगवान शंकर और उन्होंने जब जाना चाहा तो माँ पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा था कि देवी, मैं भगवान राम की सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा, भगवान, तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी साथ ले चलिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, क्योंकि मैं वहाँ सेवक बनकर जा रहा हूँ, मैं वहाँ भगवान का सेवक रहूँगा, नौकर रहूँगा। अब नौकर जो है अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं तुझको साथ नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन माँ पार्वती ने हट बांध दिया, कहा नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं भी भगवान की सेवा का लाभ लूँगी। जब माँ पार्वती ने बहुत और जबरदस्ती किया, भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, आप किस रूप में वहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा, देवी, मैं बानर बन करके जा रहा हूँ और तेरे को बंदरिया नहीं बना सकता हूँ, इसलिए हे देवी, तू यहीं घर में रह। माँ पार्वती ने कहा, भगवान, आप बानर बन रहे हैं तो मैं आपकी पूंछ बन करके जाऊंगी। और वो वास्तव में हनुमान जी की जो पूंछ है वो साक्षात आद्या शक्ति है, वो महामाया है। इसीलिए और उस पूंछ का किसी ने पार ही नहीं पाया। जब लंका का विध्वंस हनुमान जी ने किया तो वास्तव में वो महामाया ने ही लंका का विध्वंस किया था। तो हनुमान जी स्वयं साक्षात भगवान शिव हैं और भगवान शिव ने भगवान राम की सेवा करने के लिए ये हनुमान का रूप धारण किया। हनुमान के विषय में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। भगवान हनुमान के लिए कहा कि अतुलित बलधामम, इतना बल उनके पास है, बल के खजाना है, बल का घर है। और साथ साथ कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जब ज्ञानियों की गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले हनुमान जी का नंबर आता। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज का जब प्रथम दर्शन भगवान श्री राम ने और किष्किंधा पर्वत पर किया, जब हनुमान जी मिले तो लक्ष्मण बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि हनुमान जी जिस तरह से बातचीत कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये पहला व्यक्ति है, ये पहला आदमी है जिससे मैं मिल रहा हूं और जो इतना शुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो इतना सुंदर और निर्बाध संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसको भाषा का इतना अद्भुत ज्ञान है, लगता है ये व्याकरण का बहुत बड़ा भारी पंडित है। तो इसीलिए बाबा जी कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सबसे प्रथम ज्ञानी हैं। ज्ञानियों की जब गिनती प्रारंभ होती है तो हनुमान नंबर 1, हनुमान तब नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से गिनती होती है। हनुमान जी महाराज का चरित्र बहुत अद्भुत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माही है। जब जामुंत ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे लिए संसार में कौन काम है जो कठिन हो सकता है? तुम्हारे लिए तो सब काम और बहुत आसान है। भगवान राम का काम करने के लिए तुमने और शरीर धारण किया है। हे हनुमान जी महाराज, भगवान
श्री राम का कार्य करो, भगवान श्री राम की कृपा अर्जित करो। इसीलिए जब भगवान श्री राम का कार्य हनुमान जी ने किया तो माँ जानकी ने आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी महाराज को कि अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ हनुमान जी को, और कलयुग के अंत तक रहने का आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर होने का आशीर्वाद। हनुमान जी आज भी हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग, बहुत भाग्यशाली लोगों को आज भी हनुमान जी का और अनुभव प्राप्त होता है। बाबा जी ने तो हनुमान जी का दर्शन करके ही तो रामचरितमानस की रचना की। तो यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, केवल मात्र हनुमान चालीसा का ही यदि पाठ किया जाए, उससे भी हनुमान जी महाराज और कृपालु होते हैं, उससे भी हमारा कल्याण हो सकता है। अंत में हनुमान जी महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।